जो पिछले 12 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो गया है। एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो हो गए हैं। तो आखिर सवाल ये भी है कि जंजीर के आगे सरकार क्यों झुक गई। इस विषय पर जब चर्चा होगी तो ये चर्चा होगी कि 1 महीने के अंदर ये जो आंदोलन हुआ इसमें हमने क्या देखा और सरकार ने क्या दबाव महसूस किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। हालांकि इस्तीफे जो होते हैं वो हर बार कुछ ना कुछ कहकर ही होते हैं, तो इन छात्रों को कहीं बरगलाया ना जा सके, कहीं कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आज चिंता हुई धर्मेंद्र प्रधान को। देखिए, सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी और सरकार और गोदी मीडिया को एक चीज कहना चाहूंगा, पता क्या है? वास्ते नु गुइया ये सब जो है, ये वास्ते नु गुइया पता नहीं क्या है। ये जेनजी नई वाली जनरेशन है, इनका इजाद किया हुआ इनका है। ये जिस पुलिस वाले को देखते हैं, जिसको उसको कहते हैं वास्ते ने गुइया, वो कहता है ये कहते हैं वास्ते ने गुइया, वो कहता हाँ लाखों वीडियो। तो भैया ये प्रोटेस्ट अलग लेवल का था। बहुत प्रोटेस्ट देखे किसान आंदोलन से लेकर के ये हाँ आज तक का प्रोटेस्ट देखे, जो अभी जेनजी का प्रोटेस्ट था, लेकिन ये प्रोटेस्ट अलग लेवल का था। इसने लोगों को रुलाया भी, 20 मार्च को डंडे पड़े, आंसू गैसे गले, उसके बाद हंसाया भी, है कि नहीं? हम लोगों ने देखा किस तरीके से था। तो ये प्रोटेस्ट अलग लेवल का था। मैं जंतर मंतर पर मौजूद रही, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट तैयार की 1 हफ्ते पहले, और उसके बाद भी लगातार हम जंतर मंतर पर बने रहे। हमने छात्रों की बातें देखी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है ना प्रोटेस्ट की, ये अलग लेवल की, ये अलग, वो नेक्स्ट लेवल का बंदा था। वो जो मोदी जी कहते थे मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं ना, असल में ये जनरेशन नॉन बायोलॉजिकल है। मोदी जी को सीखना चाहिए, है कि नहीं? इन्होंने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया। आप इनसे नफरत भी नहीं कर सकते, इन पे गुस्सा भी नहीं कर सकते, और इन पे हंस भी नहीं सकते। बीच का अलग टाइप, कुछ टाइम में देखना ये अलग ही, इसका एक वर्ड भी निकाल देंगे। ये अलग टाइप का जनरेशन था। जिस तरीके से हमने देखा है ना कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ छात्रों का, मतलब इन्होंने लाठी खाए, डंडे खाए, और हंस हंस के फिर से आ गए, फिर ताली बजा रहे, वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और मारना, मतलब फिर पानी वालों पे ताली। हम जंतर मंतर पर देखें कि 20 तारीख को डंडे खाए और 21 तारीख को उन्हीं पुलिस वालों के लिए तालियां बजा रहे थे। मैंने पूछा भी 1-2 लोगों से लेके कि ताली क्यों बजा रहे हो भाई, इन्होंने तुम्हें डंडे मारे, तुम इनके लिए ताली बजा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। तो ये अलग लेवल के वाकई ये प्रोटेस्ट जो हमने देखा ना, ये हमारी जनरेशन बहुत अच्छी कि हमने इस तरह का प्रोटेस्ट देखा है। ठीक है, तो पल्लवी जो इस प्रोटेस्ट में हमें देखने को मिला कि वाकई जो देश में कहा जाता है अहिंसा, इन छात्रों ने मुद्दे को उठाया, किस तरीके से पूरे देश व्यापी यह आंदोलन बना, और पूरे देश में इस तरह से चला कि मतलब लाठियां खाई लेकिन बोला नहीं, रिप्लाई नहीं किया। हाँ कुछ पत्थरबाजी खबरें हैं, कोई पुष्टि नहीं है, कर रहा है वो ये भी खबर नहीं है। हाँ वो नेशनल मीडिया में जाएंगे तो अपना नैरेटिव आज भी सेट करने में लगे हुए हैं। आज तो कह रहे हैं कि संवेदना के नाते हमने देखा पल्लवी इस्तीफा दिया। हम और आप भी वहां थे जब वो जनपद पार्क में आंसू गैस के गोले चल रहे थे, है ना, आंखों में मिर्ची, पूरे चेहरे पे जलन, हम लोग भाग रहे थे, पत्थर ये बड़े बड़े। एक बच्चा आया, उसने ऐसे उठाया और उसने वापस फेंक दिया, है ना, आंसू गैस के। तो ये जनरेशन, इनको आंसू गैस के गोले काम नहीं करने वाले हैं। वो तो एक तो जाकर के कूद गया, हम भाग रहे, वो कूद गया, वो सूंघ रहा जाकर के, कह रहा बहुत कड़क माल है, 0% इथेनॉल है। अब इनसे सरकार झुकेगी नहीं तो क्या करेगी? एक जाके पूछ रहा है, बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था, एक जाके पूछ रहा है कि कुछ व्यवस्था नहीं किए हैं। मतलब क्या कहा अलग अलग, मतलब ये यार गजब। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा जो फनी मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ है वो बिहार के प्रोटेस्ट से रिकॉर्ड, बैरिकेड लेके भाग जा रहे हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई कि हम इधर नहीं आने देंगे, चलो तुम उधर ना आने तो कोई बात नहीं, हम बैरिकेडिंग लेके उधर चले जा रहे हैं। रस्सी लगाई गई कि डिवाइड किया जा सके, रस्सी में खींचातानी शुरू कर देते हैं। ये सब ये मतलब तो सोशल मीडिया कुछ अपनी आंखों देखिए, तो ये वो जनरेशन है। आंखों देखिए, एक चीज मैंने देखी थी, ये पानी तो पिला रहे थे, ये तो हमने भी देखा था, पानी पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे। जो पानी प्रोटेस्ट के लिए बच्चों के लिए आ रहा था, वो पानी भी ऑफर कर रहे थे पुलिस वालों के लिए, और बिना किसी अफसोस के, बिना किसी नाराजगी के। मतलब एक होता है ना कि आदमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, अगर आप मुझसे ठीक से बात नहीं करेंगे मैं नाराज हो जाऊंगी, लेकिन ये बच्चे नहीं हो रहे थे भाई, ये था इनका। इन्होंने शर्मिंदा कर दिया, इन्होंने जो पुलिस वाले जो खड़े थे शर्मिंदा कर दिया, इतना शर्मिंदा कर दिया ना, वो गांधी जी की याद दिला दी, है ना। जब
गांधी जी आंदोलन करते थे तो लठ भाजने वाले बंदूक लिए शर्मिंदा हो जाते थे। वो कहते थे हम इतनी मोहब्बत करेंगे कि अगला हमारे साथ मोहब्बत। तो हमने देखा भी कि वाटर कैनन बच्चों को चलाने के बजाय से हवा में उड़ाया जा रहा था। रियल बात तो ये है ना। तो इस वाटर कैनन ऐसे सामने चलाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है पुलिस वालों में भी थोड़ी संवेदना थी। ये चीजें हुई। उसको वाटर पार्क बना दिया भाई, वाटर कैनन को वाटर पार्क बना के डांस कर रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छा मुझे लगा कि इस पूरे प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं दबा पाने में सरकार इसलिए नाकाम रही क्योंकि इस प्रोटेस्ट का कोई चेहरा नहीं था। सोनम वांगचुक एक चेहरा बनकर उभर रहे थे। नॉन पॉलिटिकल बिल्कुल आदमी है सोनम वांगचुक। नहीं, सोनम वांगचुक पे भी तमाम तरीके का चीन का फंड जो भी लगाया, सोनम वांगचुक को यही सोचकर उठाया था। सोनम वांगचुक को तो यही सोचकर उठाया था ना कि इस प्रोटेस्ट का मेन आदमी वही है। लेकिन सोनम वांगचुक को उठाते ही भीड़ और बढ़ जाती है। ये लाठी बरसाते ही भीड़ और बढ़ जाती है। ये हर जगह, हर पत्रकारिता के गलियारों में भी ये चर्चा थी। जो इस प्रोटेस्ट को समर्थन, देखिए पत्रकारिता भी दो भाग में बटी हुई थी, है ना। कुछ अगेंस्ट में थे, कुछ समर्थन में थे। जो समर्थन में थे वो भी कर रहे थे सोनम वांगचुक के उठाने के बाद अब इस प्रोटेस्ट में ज्यादा दम नहीं रह गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जन सैलाब छात्रों का उमड़ा जंतर मंतर में, और 20 तारीख को जिस तरीके से वहां पर मार्च हुआ ना, वो वाकई देखने के काबिल था। लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी में लाठियां और ये चली तो लगा कि अब तो भैया दबा दिया, अब तो। लेकिन उसके बाद फिर वो 3 गुना 4 गुना पूरे भारत में फैल गया। वो मुझे लग रहा है एक तो पहले इस पूरे प्रोटेस्ट में कोई चेहरा नहीं था, तो किसी को उठाकर पॉइंटेड करके इसको बदनाम नहीं कर पाए। एक इनकी सबसे बड़ी वो निकल गई। और दूसरा, ये जो भी दांव खेल रहे थे सब उल्टा पड़ जा रहा था। मतलब आप डंडे बरसा रहे हैं, छात्र और बढ़ जा रहे हैं। सोनम वांगचुक को उठा रहे हैं, जितना ज्यादा ये गलत कदम उठा रहे थे उतना ज्यादा छात्र और ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और मुझे लगता है एक दबाव सरकार पे इसलिए भी हुआ क्योंकि ये जंतर मंतर का सिमटा नहीं रहा, ये तो फिर पूरे देश में था। जंतर मंतर से निकल एक लड़की की वीडियो आई, उस पर चर्चा किए बिना इस वीडियो पर बात करना कहीं ना कहीं कमी होगी। पूरा बस चल रहा है, बस के आगे अकेले आके हाथ रोक दे रही। मतलब कैसे, कहाँ से आते हैं ये लोग? मतलब ये भी है कि आप देख रहे हैं कि प्रशासन कितना गलत कदम उठा रहा है, किस तरीके से डंडे बरसा रहा है, वाटर कैनन चला रहा है, आंसू गैस के गोले दाग रहा है। उसमें एक लड़की अकेले रोक दे रही है। और वो वाला जो पीछे से खोल के भगा दिया बच्चे। तो ये वो जनरेशन है जो अपने बाप से नहीं डरती, तो इन लोग से क्या डरती है? हमारी जनरेशन थी, हम लोग तो बहुत डरते थे माँ बाप से। बाहर किसी से बोलना नहीं तो हम लोग बोलते नहीं थे। हमारी जनरेशन ने सिखाया कि पैर छुओ सबका जाकर। अब ये जनरेशन नहीं सीखी ये सब। ये जनरेशन अपनी मस्त मौला जनरेशन है ना, तो इन्होंने वो करके दिखाया है। बल्ली इस प्रोटेस्ट में, अच्छा इस प्रोटेस्ट को हमने जो कवर किया उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, आप अपने नजरिए से बताइए, फिर मैं अपने नजरिए से बता दूं। इस प्रोटेस्ट ने ये साबित किया कि इस देश में अभी भी अहिंसा के दम पर ऐसी सत्ता को हिलाई जा सकती है जिसको किसी ने आज तक नहीं हिलाया। वो सत्ता जिसने बोला था कि भाई हमारे वहाँ इस्तीफे नहीं होते, इन्होंने दिखाया तुम इस्तीफे नहीं दोगे, हम इस्तीफा छीन के ले लेंगे, है कि नहीं? और तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सोच कर उन्होंने दिया है, दबाव में दिया है। दबाव में दिया है ये तो उन्होंने आज के रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है धर्मेंद्र प्रधान ने कि बच्चों के ऊपर कुछ हो ना, कानूनी पचड़े में ना फंसे, पढ़ाई ना बर्बाद हो, इसलिए मैं इस्तीफा। अरे भाई तुम्हें आज चिंता हो रही, 20 तारीख को चिंता नहीं हुई थी, उसके बाद चिंता नहीं हुई थी, 25 दिन पहले चिंता नहीं हुई थी, है कि नहीं? तो ये सब कहने वाली बात है। रेजिग्नेशन देना है, अपनी गलती स्वीकार किए बिना वो दे रहे हैं। हकीकत तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान की गलती है, उनको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। क्यों? इस सिस्टम में सबसे ऊपर बैठा वो आदमी है, जवाबदेही उसी की बनेगी, है ना। नियुक्तियां और सारी चीज उसी की अंडर में आती है, तो गलती उसी की है, सबसे बड़ी बात। और एक चीज और इससे तय हुआ कि भाई अब काम सही नहीं होगा तो इस्तीफे, तो जवाब मांगा जाएगा, जवाब नहीं मिलेगा तो इस्तीफा मांगा जाएगा, इस्तीफा नहीं मिलेगा तो छीन लिया जाएगा, छीन नहीं पाएंगे तो गिरा देंगे, है ना। तो ये इस छात्रों ने करके दिखाया है इस आंदोलन में, ठीक है। अब ये सवाल उठ रहा है कि अगला नंबर किसका है ना। कोई कह रहा है गड्ढाकारी को अगला नंबर है E20 वाले चाचा का, इथेनॉल वाले का, कि किसका, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इन लोग को अब सतर्क रहना पड़ेगा। आज ही हमने एक रिपोर्ट आपने की है कि निर्मला सीतारमण ने क्या बोला है कि पेपर लीक होना तो अच्छी बात है कि तैयारी करने का एडवांटेज मिलता है बच्चों को। तो भैया अब आप लोग भी समझ जाइए, है ना, नहीं तो ये बच्चे आपका वास्ते में गुइया कर देंगे। अच्छा, आंदोलन में जो चीजें मैंने देखी वो मैं लगातार आपको बता रही हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है वो भी साझा करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब छात्रों ने जो अपनी आवाज बुलंद की वो तो की ही, विपक्ष ने इसको भुनाने की पूरी कोशिश की। और जब लगने लगा कि विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को हाईजैक कर लिया है, सदन चलने नहीं दे रहे हैं, उधर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठ जा रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है धर्मेंद्र प्रधान
धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक कराया, उनकी जिम्मेदारी, वो नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनसे इस्तीफा लेने की जिम्मेदारी किसकी? तो प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। तो जब ये पूरी चीजें उनके ऊपर जाकर आने लगी, जिनका सफेद कपड़ा ही उनकी पहचान है, जो कहते हैं कि हम विष्णु के अवतार हैं, जब पूरा सवाल उन्हीं पे आने लगा कि अब तो भैया धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। आप देखेंगे कि जब कल जब बातचीत हुई थी, तब ये कहा गया था कि हम सारी मांगे मानेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हमें विचार करना होगा। तो तुरंत ही मंच से ये कहा गया कि जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे या नहीं देंगे तो हमें अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, और छात्र ये मांग ना करें उससे पहले ही आप इस्तीफा दे लीजिए, देख लीजिए आप अपनी तरफ से आप देख लीजिए। पल्लवी, ये पूरा जो रहा, जिस तरह से इस्तीफा है, इसमें विपक्ष का रोल बहुत कम है, 0% है ना। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से शिफ्ट हो रहा था प्रधानमंत्री। मुझे लग रहा है विपक्ष का रोल नहीं था, ये छात्रों ने किया था, है ना। ये छात्रों ने तो विपक्ष ने भी बहुत ज्यादा वो नहीं किया था, जिस तरह से राहुल गांधी ने किया था इस पूरे प्रोटेस्ट में। बहुत वो तो बहुत आखिरी में आए थे। हाँ, बहुत आखिरी में आए थे। हालांकि बल मिला, लेकिन बहुत देर में आए। तब तक ये छात्र जग चुके थे सारे। तो भैया इन्होंने दिखाया है ना, कि छात्र जो है वो वाले नहीं है, ये जनरेशन वो नहीं है पबजी वाली है, ये पबजी सड़कों पे उतर के भी खेल लेते हैं। तो इस प्रोटेस्ट से ये रियल आंसू गैस के गोले को उठाकर वापस फेंक देना। ट्रेनिंग इन्होंने पबजी और फ्री फायर खेल करके ले ली थी, और इन्होंने सड़कों पे उतर के सब दिखा दिया। ठीक है, देखिए अब चर्चा ये होने लगी है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, जो सबसे बड़ी मांग भी है सीजेपी की, कि इस्तीफा हो जाएगा, इनकी और भी 2-4 डिमांड्स थी, जैसे मुआवजा देना और जो बच्चों पे केस हुआ है वो वापस होना, ये सारी मांगे अब मान ली गई हैं। और अभी की खबर ये है कि अनाउंसमेंट किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आपकी मांगे मान ली गई हैं, अब आप लौट जाइए। देखिए, ये प्रोटेस्ट आप सिर्फ सीजेपी से भी जोड़ के नहीं देख सकती हैं, है ना। ये प्रोटेस्ट सीजेपी के हाथों से भी बाहर था। हालांकि सीजेपी बैनर था या जो भी है, और बहुत बैनर भी नहीं था, है ना। छात्र ये अपने मन से आए थे, कोई बैनर नहीं था। तो सीजेपी के उससे भी जोड़ के नहीं देखा जा सकता है कि सीजेपी जो कहेगी वो मान लेगी, क्योंकि यहाँ जो छात्र ये जो अपने बाप की नहीं मानते वो सीजेपी की क्या मानेंगे? ये जो छात्र कहते हैं इन्हें कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, कोई इनका सपना नहीं कि मैं राजा बनूंगा या जो बनूंगा, है ना। ये अपने मन से अपनी लड़ाई लड़ने गए हुए थे, है ना। और ये सीजेपी के बुलावे भी नहीं गए थे। बस इनके अंदर ये एक चीज आ गया था, है ना, कि हमें क्या है कि अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये लड़ाई हमारी है और हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। इनके अंदर ये आ गया था। और ये ऐसा नहीं कि किसी के कंट्रोल में है, कि सीजेपी या विपक्ष का कोई नेता इनको कंट्रोल करके, या विदेश से, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। वहां अगर 1,00,000 बच्चे हैं तो 1,00,000 में 4-4, 5-5 का, 10-10 का, 20-20 का ग्रुप है, और वो ग्रुप अपने ही कंट्रोल में है ना। ठीक है, तो हालांकि कुछ फ्लो आएगा जिधर सब जाएंगे वो ठीक है, लेकिन सबकी अपनी विचार है, सब अपने हैं। तो आज की रात जंतर मंतर खाली हो जाएगा। अब ये देखना होगा, ये मांग खत्म हो जाएगी। अब ये देखना है कि सीजेपी जब बोलती है, सीजेपी ने शायद बोल दिया है कि धरना खत्म करना, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आज की पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है लौट जाएगी। ठीक है, लेकिन अब आज की खबर है कि बिहार में पुलिस वालों ने गोलियां चलाई हैं बच्चों पर। वही तो बताइए, AK-47 राइफल से गोलियां दागी गई हैं बच्चों पर। अब उसका क्या होगा, है ना। एक बच्ची, उसको किस तरह से बच्चे वेंटिलेटर, एक बच्ची वेंटिलेटर पे भी है। ये सब भी तो मुद्दा है ना। तो वहां के बच्चे अब इसको कैसे देखते हैं, तो ये सारी खबरें तो अभी आने वाले समय में पता चलेंगी। और इस प्रोटेस्ट में देखिए, अभी तक जो देखने को मिला है वो सारी चीजें बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं। कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं, कोई सोचा ही नहीं था कि जो सरकार 12 साल में इस्तीफे नहीं हुआ, जो हो ही नहीं सकता था वो हो सकता है, ये संभव हुआ, तो ये कोई सोचा भी नहीं। इस प्रोटेस्ट में सब चीज अनप्रेडिक्टेबल है ना। जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है बच्चे उसका उल्टा कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि आज की रात क्या होने वाला है जंतर मंतर पर, और पूरे देश में कल क्या होने वाला है। ठीक है, फिलहाल ये जीत है, बहुत बड़ी जीत है इन छात्रों की, इन युवाओं की, कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई, आपने जवाबदेही तो तय कर दी है दोस्तों, जवाबदेही तो तय। और डर होगा भाई मंत्रिमंडल में। अब ये आज तो चर्चा हो रही कि अगला नंबर कौन, अगर इनको रोका नहीं गया, और अब इनको रोक नहीं सकते डंडे के बदौलत, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले का फर्क इन पे नहीं पड़ता, खुद ही जाके, और ये आपको मजाक बना के रख देंगे। किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री का मजाक बना के रख दिया, 2x में जूम कर करके अपनी रील बना रहे हैं, मेलोनी उसमें भी आंख। अरे एक चीज तो हमने चर्चा ही नहीं की, ये मसला सिर्फ इंडिया तक नहीं था, बाहर के अलग अलग आंदोलन तो हो ही रहा था।
जॉर्ज मेलोनी के इंस्टाग्राम पर जा जाकर ये कमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने हमने बॉयफ्रेंड को समझा लो, मतलब ये आदमी ठीक नहीं ये है, आदमी ठीक नहीं है, छोड़ इसको दो, छोड़ दो। मेलोनी से भैया कह रहे थे। जो तबाही मचाई है वो नेक्स्ट लेवल की, और इनका इलाज इस सरकार के पास नहीं है। बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। मोदी जी 75 साल के हैं, ये बच्चे 20-25 साल के हैं, 50 साल का गैप है। ये इनके कंट्रोल में नहीं आएंगे ना, इनका तोड़ इनके पास है। कुछ नया ढूंढ लो, है ना? ठीक, तो ये तो इस वीडियो में तो अभी इतना ही, लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि यह आंदोलन क्या अब खत्म मान लिया जाए, जैसा कि सीजेपी ने भी कह दिया है, मांगे सारी मान ली गई हैं, अब आप अपने घर लौट जाइए। जंतर मंतर पर पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है कि अब वापस लौटिए। लेकिन देखना यही होगा कि क्या सच में यूथ फिर से अपनी उसी काउच पर जाकर इंस्टाग्राम रील में डूब जाएगा, सोशल मीडिया में बहक जाएगा, या अभी भी वो कुछ सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ पक रहा है और उसको वही जैसे आपने कहा कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये क्या करेंगे। तो हम भी बस भैया वहीं उसी लोगों के बीच में हैं, हम देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और भाई आप लोगों ने तो भैया कमाल कर दिया है। और मोदी जी वास्ते न गुइया ठीक ना उसका, ये क्या है वास्ते पता नहीं, ये सब करते रहते तो इतना सब